हेलो दोस्तों, मैं मुकेश रिटेल स्टॉक आवाज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इंट्राडे और पोजिशनल में क्या डिफरेंस है। क्यों ज़्यादातर लोग पोजिशनल भी करते हैं और बहुत लोग इंट्राडे में भी कोशिश करते हैं, और अधिकतर रिटेल जो इन्वेस्टर होते हैं जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं और अपने पैसे गंवा देते हैं, वो इंट्राडे हमेशा ही करते हैं। तो इसी बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि क्यों हम इंट्राडे न करें और पोजिशनल करें, और क्या इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इंट्राडे दोस्तों, स्टॉक जो होता है, अगर हम जब भी बाय और सेल करना चाहें तो इंट्राडे में हम 9:15 से लेकर 3 बजे तक हम उसमें कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज की ध्यान देनी पड़ती है कि हमें सेम डे स्क्वायर करना पड़ता है, लॉस हो या प्रॉफिट हो। पोजिशनल में ऐसा नहीं होता है। पोजिशनल में आप कोई स्टॉक अगर बाय कर सकते हो या बाय कर रहे हैं, तो आप उसको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल, कितना भी होल्डिंग में आप डाल सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कब उसमें से एग्जिट होना है। डिसएडवांटेज ये होता है इंट्राडे में कि अगर आपको मान लो कोई आपने पोजीशन ली बाय में या शॉर्ट सेलिंग में या सेल करके, तो आपको लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, आपको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। ये चीज पोजिशनल में नहीं होती है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए या जब आपकी इच्छा हो। एडवांटेज इंट्राडे में एक ये चीज रहती है कि मान लीजिए आपके पास कुछ सम अमाउंट है, तो आप उसमें क्या है, ह्यूज या बल्क क्वांटिटी में आप अमाउंट का यूज करके बाय या सेल कर सकते हैं। उसमें मार्जिन प्रोवाइड करते हैं ब्रोकर लोग। जैसे कि आपके पास 20,000 है तो आप 2 लाख से 4 लाख का बाय कर सकते हैं। पोजिशनल में क्या होता है, पोजिशनल में आपके पास अगर 20,000 रुपए है तो सिर्फ आप 20,000 रुपए का ही बाय या सेल कर सकते हैं। सेल तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपका स्टॉक पहले से है नहीं, तो आपको सिर्फ पहले बाय करना पड़ेगा। तो आप 20,000 रुपये आपके पास है तो आप खाली 20,000 ही बाय सेल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि इन योर लेजर 20,000 रुपीज सोइंग, अगर आपके पास मान लो 20,000 रुपये है, तो आप मान लीजिए 2 लाख से 4 लाख तक का कोई भी शेयर या कोई भी स्क्रिप्ट आप बाय या सेल कर सकते हैं, डिपेंड ऑन शेयर वैल्यू के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए आईटीसी का शेयर अभी 200 रुपये पर शेयर चल रहा है, आपके पास 20,000 है, तो आप 2 लाख का अमाउंट बाय या सेल कर सकते हैं। मान लीजिए हमने बाय किया तो अमाउंट 200 रुपये पर शेयर चल रहा है, तो आप 1,000 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। लेकिन पोजिशनल में ऐसा नहीं है। अगर पोजिशनल में आपके 20,000 रुपये है तो आप सिर्फ 20,000 का शेयर बाय कर सकते हैं, जिसमें 200 रुपये पर शेयर चल रहा है, तो आपकी क्वांटिटी कितनी बाय होगी, सिर्फ 100 शेयर। लेकिन पोजिशनल में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपने सिर्फ 100 शेयर बाय किया और मान लीजिए आईटीसी का शेयर 10 रुपये डाउन हो गया, तो क्या, तो ये होगा कि आपको लॉस होगा 100 × 10 शेयर इज इक्वल टू 1,000 रुपीज ओनली, यानी कि 5%। लेकिन अगर इंट्राडे में यही आप काम करते हैं और 110 रुपीज शेयर डाउन चला जाता है, तो आपको लॉस कितना होगा आपको लॉस होगा 1,000 शेयर इंटू 10 रुपीज इज इक्वल टू 10,000। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का या आपकी पास जो मनी थी 20,000 रुपीज, उसका आपको 50% लॉस हो गया। पोजिशनल में ऐसा नहीं है। पोजिशनल में आपने 20,000 लगाया, 5% डाउन हुआ, तो आपको 1,000 रुपये की लॉस, यानी 5%। लेकिन इंट्राडे में वही 10 रुपया डाउन होने के बाद आपने मार्जिन फैसिलिटी का यूज करके बाय शेयर बाय किया था, और वो आपको 10,000 रुपीज लॉस दे रहा है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का 50% आपको लॉस हो रहा है। पोजिशनल में विनिंग चांसेस कितने हैं? पोजिशनल में विनिंग चांसेस आपको 90% है। कैसे? मान लो आज कोई शेयर डाउन हो गया, फिर उसका रिजल्ट आ रहा है और ग्रोथ अच्छी दिखा रहा है, फिर वो ऊपर चला गया, अप हो गया, तो ये ऊपर नीचे करते करते आपका शेयर का प्राइस बढ़ते जा रहा है। लेकिन इंट्राडे में आपको मालूम है ऊपर जाने वाला है, लेकिन आज आपको स्क्वायर ऑफ करना है क्योंकि आपने इंट्राडे ऑप्शन चूज किया है, आपने ह्यूज अमाउंट किया है। ठीक है, इसमें विनिंग चांसेस 10% ही होते हैं। बहुत ही रेयर केस में ऐसे होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडर इनकम जनरेट कर पाते हैं। बड़े जो ट्रेडर होते हैं जो काफी बल्क क्वांटिटी में बाय और सेल करते हैं, वो रिटेल के नुकसान से ही उनको फायदा होता है। तो मेरी राय ये रहेगी कि जो नए रिटेल ट्रेडर आते हैं मार्केट में, कृपया कर तुरंत ऑन द स्पॉट आप आके बस 20,000 लेके आए अब तो लखपति बन जाएंगे, वो मत कीजिए। आप पहले धीरे धीरे मार्केट में एंट्री कीजिए,
आप पहले पोजिशनल बाय कीजिए, उसमें आप रिस्क रिवॉर्ड देखिए, उसके आप उसकी मार्केट की वोलेटाइल देखिए, उसके बाद ही आप आगे का डिसीजन लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कैसे स्टॉक को आपको पोजिशनल बाय करना है। किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक में भी बाय नहीं करना है, हमें एक पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो क्यों बनाया जाता है उसके बारे में आपको बताएंगे। बाय पोर्टफोलियो, मान लीजिए आपने पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक में या आईसीआईसीआई बैंक में आपने इन्वेस्ट कर दिया, 20,000 आपके पास था, आपने 20,000 पूरा आईसीआईसीआई बैंक में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या होगा? मान लीजिए अगर आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जा रही है, 5% अप हो गई, अच्छी बात है, आपके 20,000 का 5% प्लस हो जाएगा। लेकिन आपका आईसीआईसीआई बैंक आपके बाइंग प्राइस से 5% डाउन हो गया, तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका भी 5% डाउन हो जाएगा। तो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को ना लेके हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो मतलब हम एक स्टॉक में ना इन्वेस्ट करके दो या कहीं ज्यादा स्टॉक में हम इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास 20,000 था, आप सभी स्टॉक में 20,000 इन्वेस्ट कीजिए। आपके पास 20,000 है, अब उस 20,000 को पर्टिकुलर स्टॉक में डिवाइड कर दीजिए। बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए मैंने 7 स्टॉक अभी यहाँ चूज कर लिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ONGC, NTPC, PNB, UPL, हीरो मोटोकॉर्प। तो मैंने अपने 20,000 को अलग अलग प्राइस के हिसाब से एक वेटेज देके कि मुझे किसमें ज्यादा करना है, किसमें मुझे ज्यादा ग्रोथ लग रही है, उसमें अपने ज्यादा पैसे डाल दिए। किसमें ग्रोथ कम लग रही है लेकिन लग रही है, आपने उसमें कम पैसे डाले। तो आपने सातों स्टॉक में 20,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इसमें क्या फायदा है? फायदा सबसे बड़ा यह है कि आपका डाउन साइड का जो रिस्क है वो काफी कम हो जाता है। कैसे? मान लीजिए HDFC बैंक आज प्लस में है, ICICI बैंक माइनस में है, ONGC प्लस में है, PNB माइनस में है, NTPC प्लस में है, हीरो मोटोकॉर्प प्लस में है। तो ओवरऑल आपके 20,000 का कितनी ग्रोथ हो रही है या कितना लॉस हो रहा है? लेकिन जो लॉस होगा वो भी लिमिटेड होगा, जो प्रॉफिट होगा वो भी लिमिटेड होगा। तो सबसे पहले हमारे लॉस को हमें बचाना है। रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं? आते हैं, बस ये ऊपर जा रही है, हमें बाय करना है, बात खत्म। नीचे आ रही है, लॉस आ रहा है, बेच दो। नहीं, समय दीजिए। आपने पोर्टफोलियो बनाया है तो उसमें फायदा ये होता है कि कोई स्टॉक नीचे जा रहा है, कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है। जो स्टॉक ऊपर ज्यादा जा रहा है वो अपने नीचे वाले जाने वाले स्टॉक को कवर कर रहा है। या आज मार्केट मान लीजिए सारे के सारे डाउन जा रहे हैं, लेकिन इसमें से 7 शेयर में से 2 शेयर खाली ऊपर जा रहा है, तो आपके डाउन साइड को कुछ न कुछ वो कवर कर रहा है नीचे जाने से, आपके अमाउंट को, न कि मार्केट को, आपके अमाउंट को। मान लीजिए आज सभी डाउन जा रहे हैं, उसमें से 2 शेयर अच्छे खासे ऊपर जा रहे हैं, तो जहां पे ओवरऑल मार्केट 5% डाउन है, आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 2.5% डाउन है। ये बेनिफिट होता है पोर्टफोलियो बनाने से। पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए? अब आप समझेंगे हमें स्टॉक कैसे चेंज करें। NSE पे तो 5,000 शेयरों का लॉट लगा हुआ है, किस किस स्टॉक में डालें? देखिए, स्टॉक कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है चूज करना। ये आपकी जिंदगी से ही इर्द गिर्द लगा हुआ रहता है, बस आपको वही खरीदना। आप साबुन खरीदते हैं तो HUL खरीद लीजिए, आप तेल खरीदते हैं तो डाबर का स्टॉक खरीद लीजिए। ये सब आपसे ही जुड़ा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा नजर रखना है। आपको लग रहा है आबादी बढ़ने वाली है तो साबुन भी लोग ज्यादा यूज करेंगे, बाथिंग ज्यादा करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब HUL कंपनी है उसका माल ज्यादा बिकेगा, या और अदर कंपनी है तो उसका माल ज्यादा बिकेगा, मुनाफा ज्यादा होगा, क्यों ना मैं इस स्टॉक को बाय करूं। इंडिया एक अंडर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है, तो ग्रोइंग इंडिया जो है, एक कंस्ट्रक्शन ज्यादा डिमांड कर रही है, ग्रोथ की तरफ ज्यादा बढ़ रही है, तो आप सीमेंट में ले सकते हैं, स्टील में ले सकते हैं। ये आपको चूज करना पड़ेगा। ये आपके सब आपके आसपास ही रहता है, बस आपको थोड़ा सा नजर लगाना है और वही स्टॉक आपको बाय करना है। स्टॉक सिलेक्शन में भी दिक्कत आ रही है तो पहले आप सेक्टर देखिए, आगे चले किसकी ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। क्या बैंकिंग फाइनेंस की ज्यादा ग्रोथ होगी? कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है तो क्या सीमेंट में ज्यादा ग्रोथ होगी? गाड़ियां ज्यादा बिक रही है तो ऑटो कंपनी में ज्यादा ग्रोथ होगी?
कि आपको देखना है अगर ऑटो कंपनी में ग्रोथ होगी, फॉर एग्जांपल मैं चीज बता रहा हूँ, जो मान लीजिए आपको लग रहा है कि ऑटो कंपनी में ग्रोथ होगी, तो स्टील में क्यों नहीं होगी? ऑटो कंपनी के जो पार्ट्स है वो भी तो स्टील और आयरन से बनते हैं। अगर ऑटो कंपनी बिक रही है तो जाहिर सी बात है कि जो उनके जो पार्ट्स बनाती है, अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो वो भी ग्रोथ करेगी। जो कंपनी बैटरी प्रोवाइड कर रही है तो फिर वो भी ग्रोथ करेगी। सिंपल लॉजिक चीज होता है और कुछ नहीं। तो आप सेक्टर चूज कीजिए। उस सेक्टर में जैसे मान लीजिए अब आप सोच रहे होंगे ऑटोमोबाइल कंपनी में तो 10 कंपनी है, उस 10 कंपनी में कौन सी कंपनी लें? तो आपको कुछ नहीं समझ में आया तो जो सेक्टर आपको पसंद आ रहा है आप उसके लीडर को पकड़ लीजिए। जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनी में लीडर कौन है? मारुति, हीरो मोटोकॉर्प। बैटरी कंपनी में लीडर कौन है? अमर राजा बैटरी, आप उसके शेयर ले लीजिए। बैंकिंग में कौन सबसे ज्यादा लीडर है? एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आप उनके शेयर ले लीजिए। तो चूज करना बहुत आसान है। ठीक है सर। तो मेरी जो राय है वो यही है कि आप पोर्टफोलियो बिल्ड करें, और लॉन्ग टर्म के लिए करें या मीडियम टर्म के लिए करें, तो आपको ये शेयर मार्केट हमेशा आपको पैसा देगा। शेयर मार्केट में एक और चीज है वो है पेशेंस। पेशेंस और पैसा, ये जो दोनों का पी शब्द है ना, वो बहुत ही कॉम्बिनेशन चलता है। अगर आपके पास पेशेंस है तो आपके पास पैसा है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है या पेशेंस का पी नहीं है तो पैसे का भी पी नहीं रहेगा। आप पेशेंस का पी लेके चलिए तो पैसे का पी भी आपको मिलेगा। ठीक है। स्टॉक एसआईपी और म्यूचुअल फंड एसआईपी, ये क्या चीज है? आप सोच रहे होंगे ये कौन सी नई चीज है? देखिए, ज्यादातर सबको मालूम है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी क्या होती है। म्यूचुअल फंड ये चीज है कि आपको स्टॉक मार्केट में कोई नॉलेज नहीं है, मुझे कुछ देखना भी नहीं है, मुझे तो बस जैसे बैंक में हम एफडी कर देते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं, हमें वैसा चाहिए। तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी सबसे बेस्ट रहता है। आप एक म्यूचुअल फंड में जो पर्टिकुलर प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट दीजिए, और अगर म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, तो गारंटी तो स्टॉक मार्केट में किसी चीज की नहीं होती, लेकिन मेरे अनुमान से ये 7% से लेकर अप टू 15% तक ग्रोथ दे सकती है। कई म्यूचुअल फंड ने 20% तक भी ग्रोथ दी है सालाना, जो कि कंपाउंडेड रिटर्न से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। और अगर आपको नॉलेज है स्टॉक के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में, तो आप स्टॉक एसआईपी भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक मुश्त आप पैसा नहीं डालना चाहते कि नहीं यार मेरे पास 1 लाख रुपए है, लेकिन क्या पता मार्केट नीचे आ जाए या क्या पता मार्केट ऊपर चला जाए, तो आप क्या कीजिए, स्टॉक एसआईपी कीजिए। मान लीजिए टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, इनके शेयर प्राइस भी ज्यादा चलते हैं, बड़े रहते हैं अमाउंट से, 1500 का, 3000 का। तो एक सिस्टम बना लीजिए कि मुझे हर हफ्ते फ्राइडे को या हर महीने की पहली तारीख को मुझे ये स्टॉक का 1 पीस या 2 पीस लेना है। लेकिन याद रखिए कि जो भी एसआईपी कीजिए एक सिस्टमेटिक कीजिए। ऐसा नहीं कि यार मैंने आज 1 पीस ले लिया, मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं अब अगले महीने उसको 2 पीस ले लूं। नहीं, आप एक ही पीस लीजिए। मार्केट का काम है ऊपर जाना, फिर नीचे आना, नीचे आएगा तो फिर ऊपर भी जाएगा। तो जब आप स्टॉक एसआईपी या म्यूचुअल फंड एसआईपी करते हैं तो एक तो आप मार्केट के वोलेटाइल से बच जाते हैं, आपको नीचे के भाव में भी शेयर मिल जाते हैं, आपको ऊपर के भाव में भी शेयर्स मिल जाते हैं, वो आपका एक एवरेज बनता रहता है। और ये चीज अगर आप कई साल तक करते हैं और होल्डिंग करते हैं तो आगे चल के बहुत अच्छा मुनाफा मार्केट देता है। तो मेरी राय तो यह है कि अगर आप शुरुआत करें तो स्टॉक एसआईपी, अगर आपको थोड़ा भी स्टॉक के बारे में नॉलेज है, और अगर नहीं कुछ भी है, खाली आप बस पैसा डाल के और कमाना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते, तो आप म्यूचुअल फंड एसआईपी चालू कर सकते हैं। वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। दोस्तों, यहाँ मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको लोग को बता देता हूं। मैं कोई यूट्यूबर प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं कोई ग्राफिक्स प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूं और एक पार्ट टाइम ट्रेडर भी हूं। ठीक है। तो आगे चल के मैं अपने पोर्टफोलियो का भी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि मेरे पास इस समय क्या क्या पोर्टफोलियो में है और मैंने क्यों लिया है।
किस रीजन से लिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने लिया तो वो ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा, लेकिन मैंने क्या सोच समझ के लिया वो मैं आपको आगे चल के अपने पोर्टफोलियो को जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वीडियो बनाने में कुछ भी गलतियां हो तो उसको नजरअंदाज कर देना, क्योंकि मैं कोई वीडियो यूट्यूबर प्रोफेशनल नहीं हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चीज बताई कि अगर किसी को मान लीजिए जो भी इस वीडियो को देख रहा है और उसको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, उसमें आप बता सकते हैं कि आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है और आपको क्या रिस्क एपेटाइट है, लो है, मीडियम है, हाई, कितना रिस्क आप ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का। वो हम आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए मदद करेंगे कि आपको कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो में आपको रखना है, कितनी क्वांटिटी में रखना है और कब तक रखना है। इसके लिए हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, ये हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, क्योंकि मैं कमाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं कि आप मेरे पास आइए, पोर्टफोलियो बनवाइए और मैं आपसे पैसा चार्ज करूं कुछ समथिंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी ट्रेडिंग से ही हैप्पी हूं, मैं अपनी ट्रेडिंग से ही इनकम जनरेट करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर बनाना हो, पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो SIP के जरिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आपका ईमेल एड्रेस के साथ, हम आपको ईमेल पे आपका उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरी राय में साहब जी यही रहेगा आप लोगों से कि आप जो हैं पोर्टफोलियो में बिल्ड कीजिए। ये वीडियो हमने न्यू रिटेलर्स इन्वेस्टर के लिए ही बनाया है। हाँ ठीक है सर, क्योंकि नए रिटेलर ही आके इसमें फंसते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ठीक है, और ये सब्सक्राइब करने से जब भी हम जो भी वीडियो पोस्ट करेंगे जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।